खैर फिर एट दी एंड क्या होना था, वो बेचारा अंदर ही अंदर ख़त्म होने लग गया। ठीक है, माँ बाप उसको फिर यही समझाते रहे, तेरी वाइफ कुछ नहीं करती, ये है वो, अभी भी हम तुझे समझा रहे हैं छोड़ दे, या फिर इस तरह के। वो बेचारा पिस गया हुआ था कि क्या मतलब। तो ये नहीं कि बस एक वाइफ ही जो है ना उसको ही सारा कुछ करना पड़ता है, एक लड़का जिसकी शादी होती है उसको भी बहुत ज़्यादा जो है ना सुननी पड़ती है, वहाँ से भी यहाँ से भी। तो वही ना, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का रोल होता है। लेकिन वाइफ ने उस टाइम पे, जिस टाइम हस्बैंड को ज़रूरत ही सख्त, ठीक है, उस टाइम पे उसको अकेले छोड़ के वो अपने मायके जाके बैठ गई। अब गलती कहाँ पे है? एक साइंटिस्ट आज के दौर में कहते हैं कि अगर एक शख्स आपके बगैर, यानी कि 33 डेज़, हाँ 33 डेज़ या 23 डेज़, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने पढ़ा था कि जब वो रह ले ना तो उसको हैबिट हो जाती है आपके बगैर रहने की। अब वो इसलिए तो हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, जाके वो बैठ जाती है अपने घर 2-2 3-3 माह। अब जो हस्बैंड होता है, पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन थी, जब उसके बगैर जीना शुरू कर देता है या कर देती है, कुछ भी इस तरह का मामला है, तो फिर वो अपना रिलेशनशिप खुद ख़राब करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि, इसलिए तो कुरान पाक में कहा हुआ है कि मिजाजी खुदा है। और हम तो आजकल खुद ही जो है ना बहुत भरे बने हुए हैं, हमें पता है हमने रिश्ते को किस तरह से डील करना है। हमने तो उस तरह का दर्जा अपने खामंद को दिया ही नहीं हुआ जो कुरान पाक में जो है ना लिखा है। उसको ये कुरान पाक में नॉमिनेट किया गया है। वाकई मर्द है जो आपकी ज़िम्मेदारी उठा रहा है, वो तो बेचारा आपकी ज़िम्मेदारी भी उठा रहा था, आपकी भी उठा रहा था, घर वालों की भी उठा रहा था, सारा कुछ उसने किया। लेकिन बस ये छोटे से जो लाइफ में तो भाई अप एंड डाउन आते हैं, आप उस अप एंड डाउन में अपने हस्बैंड को छोड़ के मायके जाके बैठ गई हैं। तो इसमें आपका कसूर है कि आपने अपने हस्बैंड को इतना तरपाया से मुराद क्या कि मतलब कि वो मेंटली जब डिस्टर्ब था, आप उस हालत में उसको छोड़ के बैठ गई। ठीक है, जबकि वो आपकी ज़िम्मेदारी भी उठा रहा था, सब कुछ कर रहा था, बस वो कह रहा था कि मुझे कोई समझे। ठीक है, देखो पेरेंट्स जो थे